अगर रहना चाहते हो डिजिटली अप टू डेट, जानना चाहते हो देश विदेश की खबर सबसे पहले, तो वन ऑफ द बेस्ट नंबर 1 चैनल है भारत न्यूज लाइव, जो है सच्चाई की तह तक। राजनीति, अपराध, विकास, सच दिखाने की हिम्मत, अपराध के खिलाफ महासंग्राम, राजनीति से लेकर सत्ता के गलियारे तक आपका भरोसेमंद, रिलायबल और जीनियस न्यूज चैनल भारत न्यूज लाइव, जो यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम पर प्रोवाइड होता है। तो अब आप भी रहिए अप टू डेट हमारे साथ। वाराणसी पुराना पुल कोहना स्थित ईदगाह में बुनकर बिरादराना तमीज बाईसी के सरदार हाजी मोइनुद्दीन उर्फ कल्लू हाफिजी के सदारत में सदियों पुरानी पारंपरिक अगहनी जुमे की नमाज अदा की गई। इस मौके पर सरदार हाजी मोइनुद्दीन उर्फ कल्लू हाफिजी ने बताया कि अगहन के इस पवित्र महीने में पूरा बुनकर समाज अगहनी जुमे की नमाज हर साल ईदगाह में अदा करता है। ये सिलसिला लगभग 460 साल पहले से चली आ रही है। उस वक्त देश के हालात ठीक नहीं थे। किसान और बुनकर दोनों समाज के लोग परेशान और बदहाल थे। बारिश न होने की वजह से खेती नहीं हो रही थी। देश में अकाल पड़ा था। तब बुनकरों के कारोबार नहीं चल रहे थे। तब बुनकर समाज के लोगों ने अपना कारोबार बंद कर ईदगाह में इकट्ठा होकर अगहन के महीने में ईदगाह में नमाज अदा किया। अल्लाह की बरगाह में हाथ फैलाकर दुआ की और अल्लाह का करम हुआ और खूब जमकर बारिश हुई। किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और उसके साथ बुनकरों के कारोबार भी तेजी आ गई। तभी से इस परंपरा को बुनकर बिरादराना तंजीम बाईसी निभा रही है। बनारस की दूसरी तंजीम बुनकर बिरादराना तंजी बावनी के सदर हाजी मुख्तार महतो साहब के लड़के फैजल महतो ने बताया कि ये अगहनी जुमा की नमाज गंगा जुमनी तहजीब की एक जीता जागता सबूत है। सदियों पहले जब मुल्क के हालत खराब थे, सभी वर्ग के लोग अगहनी जुमे में भी यही पैमाना देते हैं। आज के दिन हमारे किसान भाई द्वारा उगाई गई गन्ने को जिसकी दुकान हमारे हिंदू भाई लगाते हैं, उन तमाम दुकानों से मुस्लिम भाई अगहनी जुमे की तहरीर में मौलाना साहब ने सभी से मित्तल इस जुमा की नमाज में बुनकर बिरादराना तंजीम बाईसी, बवानो, 3400, 12 पाँचों की तंजीम में कबीना के लोग शामिल हुए। अगहनी जुमे की नमाज में आए सभी हजरत का स्वागत पार्षद हाजी ओकास अंसारी ने किया। अनाज मौलाना साद साहब ने दिया। आज अगहनी जुमे की नमाज में मौजूद हाजी तुफैल फरोज अंसारी, पार्षद हाजी ओकास अंसारी, मौलाना शकील, पाँचों तंजीम के सरदार अतिकुल्ला साहब, सरदार मोहम्मद असलम, 14 तंजीम हाफिज नसीर, बाबूलाल किंग, हाजी इस्तियाक, पार्षद गुलशन अली। भारत न्यूज लाइव के लिए वाराणसी से कल्पना श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जैसा कि हमारे बड़े सरदार साहब ने जो अभी अपनी स्पीच दिया है, ये वही सही है। और ये परंपरा जिसे आपने बताया कि 400 साल पुराना, तो ये 400 साल पुराना ये परंपरा ये हम लोग राइज किए हैं। ये मुल्क की तरक्की, समाज की तरक्की, देश में अमन व अमान, भाईचारगी और हम गंगा जमनी तहजीब की एक यहाँ से बेमिसाल संदेश देते हैं कि हम सब बुनकर पूरे देश और अपने शहर के लिए अमन व अमान के लिए हम हर वक्त तत्पर तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं और देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सब के लिए हम लोग दुआ करते हैं कि सबके रोजी रोजगार में बरकत हो, बीमारी से हमें निजात मिले, देश के अंदर भाईचारगी कायम रहे, अमन व अमान रहे और मुल्क हमारा तरक्की करे। मैं बुनकर बिरादराना तंजीम बाईसी कमेटी का सदर हाफिज मोइनुद्दीन अंसारी हूँ। जुम्मे को लेकर क्या कहेंगे? ये देखिए अगहनी जुमा है, ये बनारस के बुनकरों की एक 400 साल पुरानी परंपरा है जो यहाँ अदा की जाती है। अगहन के दूसरे जुमे को इसका आयोजन किया जाता है और तमाम बनारस के बुनकर यहाँ इकट्ठा होते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और अपने मसाइल पे बातचीत करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि जो हमारी परेशानियां हैं, जैसे आजकल कारोबारी परेशानियां बहुत हैं बुनकरों के सामने, बीमारी का बहुत मसला है, तो उस सब के लिए हम मालिक से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये हमारी परेशानियां हैं उसको दूर फरमा दे और दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क और हमारा शहर अमन व अमान रहे,
तरक्की करे और दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, इसके लिए भी दुआ करते हैं। कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, क्या कहेंगे पूरे समाज के लिए, क्या मांगे? बुनकर समाज से हम यही कहेंगे कि जो परेशानियां हैं वो आप सबके सामने हैं, उसके लिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा और कोशिश करनी होगी जो परेशानियां हों वो हम सरकार तक भी पहुंचाएं, खुद से कोशिश करें और उसके बाद मालिक से भी दुआ करें कि ये परेशानियां हमारी दूर हो जाएं। हाजी वकास अंसारी पार्षद एवं सदस्य बुनकर बिरादराना तंजीम बाईसी। क्या कहेंगे आज इस देखिए, आज आप देख रहे हैं ईद जैसा माहौल है पुराना पुलकोना ईदगाह में। ये लगभग अभी हमारे सरदार साहब ने बताया बुनकर, ये लगभग 460 साल पुरानी ये परंपरा है अगहनी जुमे की। अगहन के दूसरे जुमे में अगहनी जुमे की नमाज जो 400-450 साल पहले जो परेशानी आई थी, अकाल आए थे, जो भुखमरी थी, कागार, तो उन सब की उस वक्त के लोगों ने इकट्ठा होकर ईदगाह में नमाज अदा की कि जो हमारे किसान भाई परेशान हैं, उनकी फसल नहीं उग रही थी और कारोबार के बुनकर के कारोबार नहीं चल रहे थे, उन सब परेशानियों को दूर करते, घर घर में भुखमरी थी, उन सब परेशानियों को दूर करने के लिए सारे उस वक्त बड़े बुजुर्ग जो थे सब इकट्ठा होकर ईदगाह में नमाज अदा की, अल्लाह के बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ की कि जो हमारे किसान भाई, हमारे बुनकर भाई जो परेशान है, जो हमारी देश की रीढ़ हैं, जो हमें रोज़गार देते हैं, वो सब परेशान हैं, उनके लिए दुआ की अल्लाह के बारगाह में हाथ फैलाकर। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल की और बारिश हुई, किसानों में खुशहाली आई, कारोबार बुनकर के अच्छे चले, उनकी खुशी आई। तो वो जो गंगा जमनी तहजीब की, जो हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारे की, जो हिंदुस्तान की परंपरा जो सदियों पुरानी थी, उस परंपरा को हमारे बुनकर बिरादराना तंजीम बाईसी, बावनी, 3400, 12 पाँचों के सभी सरदार साहबान, महतो साहबान, उनके कबीना के लोग इकट्ठा होकर इस परंपरा को निभा रहे हैं। आज उसी कड़ी में पुराना पुलकोना ईदगाह में आप देख रहे हैं हज़ारों हज़ार की तादाद में हमारे बुनकर भाई अपने अपने कारोबार मुर्री बंद कर यहाँ इकट्ठा होकर नमाज अदा करने आए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि देवबंद से चलकर हमारे मौलाना मुफ्ती अबू कासिम साहब आए हैं नमाज अदा कराने। हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतने बड़े तंजीम से हमारे नमाज को अदा कराने आए हैं। आज इस नमाज का एक पैगाम होता है कि हमारा जो देश है, भारत का देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो एकता का प्रतीक है, उसको हम लोग और परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, हिंदू मुस्लिम भाई की एकता को आगे बढ़ाते हुए एक साथ जोड़ने के लिए सब आज यहाँ दुआ करेंगे कि हमारा देश मुल्क तरक्की करे आज और पूरे दुनिया में हिंदुस्तान एक अलग पैगाम दे। हमारे इसके लिए हमारे हिंदू जो बुनकर भाई परेशान हैं, उनकी बदहाली है, कारोबार में बरकत हो, उसके लिए दुआ, और जो बीमारी घर घर हैं उस सब सारी लिए आज दुआ खानी हमारे इमाम साहब करेंगे। तो आज आप खुद देख रहे हैं कि आज ईद जैसा माहौल है, क्योंकि हज़ारों हज़ार की तादाद में आज लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप सभी आए हैं, हम लोग उसके शुक्रिया।